सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अन्नम भट्ट द्वारा विरचित और न्याय वैशेषिक दर्शन से संबंधित तर्क संग्रह की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष में संस्कृत को रखा गया है और तर्क संग्रह की हमने विगत दिनों में कई कक्षाएं ली थी, जिन कक्षाओं में हमने दर्शन की परिभाषा और दर्शन के भेदों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में किस प्रकार से अन्नम भट्ट जी है जो इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं और पदार्थ के 7 भेदों के बारे में हमने पढ़ा था। पदार्थ के 7 भेदों में प्रथम भेद है द्रव्य। द्रव्य की परिभाषा स्पष्ट करते हुए मैंने पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन सभी के बारे में जो इनके तार्किक लक्षण है, इनके जो भेद है और भेद के बाद में जो इनके उदाहरण है, उन सभी के बारे में भी हमने गहन रूप से हमने चर्चा की थी। आज इस कक्षा में हम द्रव्य के जो अवशिष्ट जो भेद है, उन सभी भेदों के बारे में आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि आप प्रतिदिन जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, अपनी जो तर्क संग्रह किताब है उससे पढ़िए। यदि आपके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ से अपने नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा और आप प्रतिदिन इसके नोट्स बनाते रहिए, ताकि ये जो समय चल रहा है कोविड-19 वाला, इसमें आपका 1 मिनट भी आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अस्तु, अब देखिए, आज हम सभी तर्क संग्रह के 7 पदार्थ के भेदों में प्रथम भेद द्रव्य में हम आज पढ़ेंगे अगले भेद के बारे में। देखिएगा, आपके ये सारणी आपके सम्मुख उपस्थित है, जिसमें पृथ्वी पढ़ लिया हमने, अप पढ़ा, तेज पढ़ा, उसके बाद में हमने वायु भी पढ़ा, आकाश भी पढ़ लिया। आज आपके सामने उपस्थित है द्रव्य का अगला भेद काल नाम से है। इसका नाम क्या है? काल। वैसे काल किसको कहा जाता है? समय को कहा जाता है ना। तो काल की परिभाषा क्या है? इसकी तार्किक परिभाषा है अतीत, वर्तमान, भविष्यत व्यवहार हेतु काल है। आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। अतीत आदि में वहाँ पे वर्तमान काल और भविष्यत काल का भी वहाँ पे ग्रहण होता है। आपकी जब व्याख्या है ना इसकी, अतीत आदि व्यवहार हेतु, ऐसा मत लिखना, अतीत के साथ में आपको वर्तमान काल और भविष्यत काल भी जोड़ना है। अतीत का अर्थ जो बीत गया, भूतकाल। तो जो असाधारण कारण बने, किसका? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनका उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको काल कहा जाता है। आपके समझ में आ गया ना इसकी काल की परिभाषा। अब देखो, पहले तो हम इसके कार्य रूप में अलग अलग भेद कर रहे थे, पर यहाँ पे इसका भेद क्या है? स च एक। काल का एक ही भेद होता है, विभुः नित्यश्च। यह व्यापक रूप से है और नित्य। नित्य का अर्थ यहाँ पे सर्वदा काल की जो स्थिति रहती है वो नित्य होती है। अर्थात जैसे पृथ्वी का नित्य और अनित्य भेद कर रहे थे ना, कार्य रूप में अनित्य भेद हो रहा था। अब काल है, काल तो हमेशा नित्य ही रहने वाला है, उसका कोई कार्य के रूप में पृथ्वी आदि तो हम बना नहीं सकते इसके, है ना, इसका कोई विषय तो हो नहीं सकता। इस प्रकार से विभु और व्यापक है। समय होता है, काल होता है, वो उसको किसी आप संकीर्णता में बांध के नहीं रख सकते। वो क्या है? व्यापक है और विस्तृत है। आपके समझ में आ गया? एक ही प्रकार का काल होता है। उसके बाद में देखिएगा, काल का आपको अर्थ और इसका भेद पता चल गया। उसके बाद में है दिश। दिक शब्द है। दिक का अर्थ होता है दिशा, डायरेक्शन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? दिशा बोलते हैं। वैसे इसका मूल पद है दिश। दिश मूल शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? दिशति अवकाशम ददाति या। स्त्रीलिंग शब्द है। ये जो दिक शब्द है ना, ये स्त्रीलिंग है। इसके रूप कैसे चलेंगे? स्त्रीलिंग में चलेंगे। जैसे क्या बोलेंगे? इयम दिक, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि इयम शब्द स्त्रीलिंग में आता
है। तो दिशा की क्या परिभाषा है? तो देखो आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्या ऐसा लिखा हुआ है, प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। आप अपनी ग्रंथ में इसको अवलोकन कीजिएगा, प्राच्यादि व्यवहार हेतु लिखा हुआ है। प्राच्यादि में प्राची प्लस आदि यण संधि हो रखी है। प्राची 4 प्रकार की दिशाएं होती है। पहली दिशा होती है प्राची, जिसको कहा जाता है पूर्व दिशा। आप याद रख लेना, प्राची दिशा का अर्थ होता है पूर्व, अवाची दिशा का अर्थ होता है दक्षिण, प्रतीची दिशा का अर्थ होता है पश्चिम और उदीची दिशा का अर्थ होता है उत्तर। ये प्राच्यादि जो शब्द है ना, प्राच्यादि में 4 दिशाएं आती है। कौन कौन सी? प्राची, अवाची, प्रतीची और उदीची। इन 4 दिशाओं का समावेश किया गया है प्राच्यादि में। तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्राच्यादि व्यवहार हेतु, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सभी दिशाओं का जो व्यवहार का जो कारण है, व्यवहार का जो असाधारण कारण है, उसको दिशा कहते हैं। तो जब हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा होती है, ये दिशाएं का कारण क्या है? कारण तो दिशा स्वयं ही रही ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दिक्, दिशा कहा जाता है। साच एका। अब जैसे इसके विभाग कर रहे थे ना नित्य और अनित्य रूप में, उस हिसाब से यहाँ पे दिशा का एक ही भेद होता है, नित्या। दिशा हमेशा, दिक् शब्द है वो हमेशा नित्य रहता है। विभवी, विभवी का अर्थ होता है व्यापक, अर्थात दिशाएं व्यापक विस्तृत रहती है, सब जगह विद्यमान दिशा रहती है। आप कोई से भी क्षेत्र में रहिए, वहाँ की दिशाएं तो उपलब्ध है ही। आपके समझ में आ गया ना? जैसे जल है, तो जल का भेद हमने कर दिया। कौन सा? कार्य रूप में किया था ना, अलग अलग भेद। हो सकता है कि चंद्रमा पे जल नहीं मिले, पर दिशाएं, दिशा तो सब ग्रह में रहेगी। वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं चंद्रमा पे जाने के बाद में कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, उत्तर दक्षिण। तो ये सभी क्या? नित्य और विभवी, व्यापक है। अब देखो पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा था विभु, और स्त्रीलिंग में हो रहा है विभुवी। ध्यान रखना आप इस बात का। इस प्रकार से दिक् शब्द का लक्षण और उसके भेदों के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में इसका आगे देखिएगा, आगे आता है आत्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं अक्षर। आत्मा शब्द होता है, आत्मा शब्द में मूल शब्द है आत्मन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। मूल शब्द है आत्मन। आत्मन शब्द पुल्लिंग में रहता है। किस में रहता है? पुल्लिंग में रहता है। अयम आत्मा, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो आत्मा के बारे में हमने सुना है ना कई बार। तो आत्मा की क्या तार्किक परिभाषा होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, अर्थात ज्ञान का जो आश्रय हो उसको कहा जाता है आत्मा। ज्ञाना अधिकरणम, यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि है, इसका जब पदच्छेद करेंगे तो आएगा ज्ञान प्लस अधिकरणम। तो देखो इसका अर्थ क्या है कि अधिकरण है। अधिकरण का अर्थ क्या होता है? आधार, बेस, आश्रित रहना। ज्ञान किस पर आश्रित रहता है? आत्मा पर आश्रित रहता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि समवाय संबंध से 3 प्रकार के संबंध होते हैं ना, तो समवाय संबंध से आत्मा पर ज्ञान आश्रित रहता है। आत्मा द्रव्य, आत्मा क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है, और द्रव्य का गुण क्या है? ज्ञान है। ठीक है, तो ज्ञान और आत्मा, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। देखो न्याय दर्शन में आत्मा को द्रव्य माना है। समझ में आ गए ना? और द्रव्य का कोई न कोई गुण रहता है, तो आत्मा का गुण क्या हुआ? ज्ञान। जहां जहां पे ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। आपके समझ में आ गया है ना? तो इस परिभाषा का अर्थ क्या होगा? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो आश्रय है उसको क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। आत्मा के चले जाने के बाद में ज्ञान थोड़ी होता है, ज्ञान नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है? आत्मा है जिस पर ज्ञान आश्रित रहता है। और वह आत्मा द्विविध होती है, 2 प्रकार की होती है, जीवात्मा और एक होती है दूसरी
परमात्मा। ये भेद आपको ध्यान रखना है। आत्मा का लक्षण क्या हो गया? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। समझ में आ गया? आत्मा के दो भेद, पहला भेद हो गया जीवात्मा, दूसरा हो गया परमात्मा। अब जीवात्मा की स्थिति क्या होती है और परमात्मा की स्थिति क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नः विभुः नित्यश्च। इसका अर्थ क्या हो गया? जो जीवात्मा होती है वो प्रत्येक शरीर में अलग अलग होती है। जैसे मुझ में जीवात्मा है, आप में जीवात्मा है, और आपके पास में जितने मनुष्य आदि बैठे हैं उनमें भी जीवात्मा है। तो प्रत्येक शरीर में जीवात्मा अलग अलग है। ठीक है। विभुः वह क्या है? व्यापक है, उसको कोई रोक नहीं सकते, गमनागमन से रहित है, वो न जाती है न आती है, वो व्यापक चारों जगह वो फैली हुई है। नित्यश्च, और वह क्या है? नित्य रूप में है। ऐसा नहीं कि कार्य रूप होता है उसका, वो भी क्या है? नित्य रूप में विद्यमान रहती है। उसके बाद में है परमात्मा। तो एक तो हो गई जीवात्मा जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहती है, तो जीवात्मा अनंत हो गई। ठीक है। परमात्मा एकः एव, परमात्मा एक ही रहता है। ईश्वरः सर्वज्ञ है, और परमात्मा कहा गया है ईश्वर को, सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है। जीवात्मा जो शरीर के साथ में संयुक्त रहती है उसकी तो कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं हैं। वो उन्हीं चीजों के बारे में ज्ञान रख सकती है जो उसकी इंद्रियों में हो। इंद्रियातीत विषयों के बारे में वो ज्ञान नहीं कर सकती, पर ईश्वर होता है वो सर्वज्ञ, ओमनीसाइंट, वो सब चीज को क्या करता है? जानता है। परमात्मा एकः एव, परमात्मा एक ही रहता है। सुख दुखादि रहित है, वह सुख से भी रहित होता है और दुख से भी वह क्या करता है? दुख से भी वो रहित रहता है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आए आत्मा के लक्षण के बारे में, आप क्या लिखोगे? ज्ञानाधिकरणम आत्मा द्विविध, दो प्रकार की होती है। पहली जीवात्मा जो प्रति शरीरम भिन्न है, अलग अलग होती है, विभु और नित्य रहती है। परमात्मा ईश्वरः एकः एव सुख दुखादि रहित है। इस प्रकार से हमने आत्मा का लक्षण और उसके भेदों के बारे में हमने देखा। अब देखिएगा द्रव्य का अगला भेद आता है मनः। कौन सा भेद आता है? मनः है। वैसे मन शब्द है, उसके बारे में हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि मनः जो इसमें पद लिखा हुआ है वो मूल शब्द मनस है। कौन सा पद है? मनस है। और मनस है वो नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। ठीक है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? मन है, मनसी दीर्घ है ई, और मनांसी, इसके रूप कैसे चलते हैं? मनसी, मन है, मनसी, मनांसी। द्वितीया में भी समान रूप, मन है, मनसी, मनांसी। तृतीया में मनसा मनोभ्याम मनोभि, मनसे मनोभ्याम मनोभ्ये मनसः। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो कुल मिलाकर बात एक ही है कि मन शब्द है वो नपुंसक लिंग में चलता है। तो इसका अर्थ देखो क्या है? वाचस्पत्यम, इसके कोश में बहुत अच्छी परिभाषा है, मन्यते बुध्यते अनेन इति मनः। जिससे माना जाए उसको कहा जाता है मन। क्या कहा जाता है उसको? मनः कहा जाता है। अब देखो इसकी तार्किक परिभाषा क्या है? सुख दुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुख दुख आदि, इसका अर्थ क्या हो गया कि सुख दुख आदि है, इनका साधन, साधन रूपी जो इंद्रिय है उसको मन कहा जाता है। अर्थात हमें मन के द्वारा हमें ज्ञात होता है संसार में विद्यमान सुख के बारे में, संसार में विद्यमान दुख के बारे में। मन रूपी इंद्रिय के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हम सुखी है या हम दुखी है। आपके समझ में आ रहा है ना? यदि मन नहीं हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सुख है या दुख है। आपने देखा होगा कि सब कुछ बढ़िया करके रखा है और आप एक अच्छी स्थिति में हो, यदि आपका मन यदि खराब रहता है, आपका मन यदि अच्छा नहीं है,
तो कितनी ही बाहर की वस्तुएं अच्छी हो, आप यही कहोगे आज मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मन ही कारण है, मन ही साधन रूपी इंद्रिय है जिससे ज्ञात होता है सुख के बारे में और दुख के बारे में। आपके समझ में आ गया है ना? तो सुख दुखादि उपलब्धि, उपलब्धि अर्थात प्राप्त होना, साधनम इंद्रियम मन है। इसका सुख और दुख का जो साधन है उसको कहा जाता है इंद्रिय। जिससे सुख दुख का पता चले वो होता है मन। तत्स, अब देखो यहाँ पे सह भी होता है, सा भी होता है, तत् भी होता है। तत् आया क्योंकि मन शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है ना, इसलिए तत्स प्रति आत्मनियतत्वात् अनंतवम। इसका अर्थ क्या हो गया कि जैसे प्रत्येक जीवात्मा के साथ में एक एक मन जुड़ा हुआ है, तो जीवात्मा असंख्य है, इसी प्रकार मन भी क्या होते हैं? असंख्य है। एक एक आत्मा के साथ, हर एक जीवात्मा के साथ मन रहता है। जीवात्मा अनंत है तो मन भी अनंत है। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से? उसके बाद में क्या है? परमाणु रूपम। मन क्या है? परमाणु रूप है। अब देखो परमाणु रूप यहाँ पे क्यों कहा गया है कि एक मन के द्वारा एक समय में एक ही चीज का ज्ञान होता है। ठीक है, सब ज्ञान एक काल में नहीं होते हैं। जैसे आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमारी नाक है, तो नाक जब मन के साथ में जुड़ती है तो हमें गंध का पता चलता है। समझ में आ गया ना? यदि आपकी जिह्वा के साथ में आपका मन जुड़ता है तो आपको रस का पता चलता है। इसी प्रकार आपकी आंखें हैं, वो जब मन के साथ संयुक्त होती है तब रूप का पता चलता है। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से? तो मन की एक विशेषता यह है कि वो एक समय में एक ही विषय का ग्रहण कर सकती है, और यही कारण है कि मन क्या है? परमाणु रूप है। परमाणु रूप का अभिप्राय यह हो गया कि जिस प्रकार यदि इसका मन का यदि आकार शरीर जितना होता तो ये क्या होता? सभी इंद्रियों से संयुक्त होकर के एक ही समय में प्रत्येक चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेता, पर ऐसा वहां पे नहीं है। तो मन का परमाणु होने का कारण ऐसा बताया गया है कि मन एक समय में एक ही विषय का ग्रहण करता है, एक समय में अनेक विषयों का या सभी विषयों का ग्रहण नहीं करता है। नित्यम च, मन भी, मन का स्वरूप भी क्या है? नित्य है, और मन भी क्या रहता है? नित्य रहता है। आपके समझ में आ गया ना अच्छे से? मन का लक्षण बता दिया। उसके बाद में ये तत्स प्रति आत्मनियतत्वाद, प्रत्येक जीवात्मा के साथ होने से अनंत प्रकार के मन होते हैं, जो आप में है, मुझ में है, सभी में, हमारे साथ, हमारे चारों ओर उपस्थित जितने व्यक्ति है सभी में मन है, परमाणु रूप है और नित्य है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे। आगे आपके आता है अब ये मन। तो इस प्रकार से आज हम सभी ने द्रव्यों के बारे में हमने पढ़ा था। द्रव्य सभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इन 9 द्रव्यों के बारे में सबसे पहली बात आपको क्या करना है? इनके लक्षण को याद करना है, इनके भेदों के बारे में आपको याद करना है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने द्रव्य जो विषय था उसको हमने कंप्लीट किया। आगे की कक्षा में हम गुणों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि पदार्थ का पहला भेद द्रव्य है, द्रव्य के बाद में दूसरा भेद गुण आता है। मैंने आपको बताया था कि गुण है वो 24 प्रकार के होते हैं। रूप रस जो द्रव्यों के होते हैं, जैसे पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है, तो गंध के बारे में हम देखेंगे, है ना। और जल का गुण क्या है? रस है। तो इन सभी के बारे में, गुणों के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल पुनः नई विषय वस्तु के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।